बाढ़ के बाद किसानों की क्या हालत है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो स्थिति अभी बन रही है ये दरभंगा के धोबीगांवा एक गांव है जहां पे मखाने की खेती होती है, जो केवटी प्रखंड में है। और इस केवटी प्रखंड में मखाने की खेती होती है। बाढ़ के बाद जो है जो स्थिति बन रही है वो किसानों के लिए काफ़ी चिंताजनक है। क्या हालत है, हम उससे रूबरू होंगे। आखिर मखाने की खेती कितना प्रभावित हुआ है, बाढ़ जो अभी हाल में आई थी, जी सर। तो इस बाढ़ में मखाने की खेती पर क्या प्रभाव पड़ा है? सर बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं। शुरू में देखिए, एक तो सूखा था। पहली बात, हम लोगों ने मशीन से, बोरवेल से, कहीं से पानी डाल के हम लोगों ने बीज बोया। उस पे बहुत डिफिकल्ट काम होता है, मतलब बीज बोना, उसके इसमें लेबर का खर्चा होता है, फिर टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है। वो सब दे दे के हम लोगों ने लगभग 5 एकड़ में मखान किए थे, 5 एकड़ के करीब। और बहुत सारी खर्चे होती है, लेकिन उसमें क्या हुआ, जैसे आपदा आया, अभी बाढ़ का आया आया तो अभी एक भी ना, एक पेड़ भी नहीं बचा उसमें, सारे वो ढह गया। और जो मखाना होता है ना, जो बनता है वो मखाना, नीचे ज़मीन के नीचे बैठ जाता है। अब ऐसी बाढ़ आई है कि ज़मीन के नीचे भी हम लोग ने देखे, डुब्बी मार मार के अभी तो वो भी नहीं है, मतलब बिल्कुल जीरो हो चुका है। अच्छा, मखाने की खेती कब, किस महीने से स्टार्ट होती है और कैसे होती है, थोड़ा उस सर पर एक ये बार हमारे दर्शकों मार्च टाइम से स्टार्ट होता है। मार्च होता है, मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल जून, लास्ट जून तक हम लोग, या स्टार्टिंग जून, फाइनली लास्ट जुलाई तक हम लोग मखान वो निकाल लेते हैं इसमें से, तालाब में से। लेकिन हुआ यूँ कि मार्च में हम लोगों ने किसी तरीके से सब, मार्च से लेके अप्रैल में भी देखे, रौदी का टाइम था, फिर अचानक सडनली आपदा बाढ़ आ गई, सारे दह गया। अब कुछ है ही नहीं, जीरो है। उसके अलावा जो भी खर्च है हम लोग का, उसमें ना कोई गवर्नमेंट स्कीम हमें देते हैं, ना कोई फ़ायदा। जिनका पहुंच है उनको मिल रहा है। अब हम लोग मिडिल फैमिली है, ना कोई पहुंच है। हमारे से क्षेत्र के सेक्रेटरी है, जो हमारे मत्स्य विभाग या मखाना डिपार्टमेंट का, वो भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने रिलेशन हो या जो हो, उनको हेल्प करते हैं, लेकिन हम लोग की तरफ कोई नहीं। अब दह गया तो दह गया, हम लोग अपना पूंजी गया तो गया। कितने का अनुमानित आपका नुकसान होगा सर इस बार में? लगभग मानिए तो हम लोगों को लगभग 5 लाख का, 5 लाख का करीब गया हुआ है ये पूरा। लागत आपके? जी, लागत। अच्छा, मखाने की जो खेती होती है जी। उसके जो बाजार मूल्य है वो मिल पाता है? बाजार मूल्य सर देखिए, हम लोग तो जैसे आया तो ना कोई, जैसे मखाना अनुसंसाधन केंद्र है दरभंगा में, तो कोई ऐसा आए जो हमसे डायरेक्ट, हमसे सरकार खरीदे तो सही मूल्य मिले। लेकिन वो हमसे लेते नहीं है, तो कोई दूसरे व्यापारी आते हैं कहीं और से, उनको हम लोग दे देते हैं तो मिलता है। लेकिन हो जाता है, जो भी बाद में सेल करते हैं तो खर्च निकल के ये होता है कि बराबर पे आ जाते हैं हम लोग, जो लगाए उतना आ जाता है। मतलब अगर बेनिफिट बहुत कम है, नहीं बेनिफिट नहीं है। नहीं है। गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे तो ज़्यादा होगा, लेकिन गवर्नमेंट इस पे कोई फोकस ही नहीं कर रहे। हम लोगों ने अनुसंधान केंद्र गए, मखाना अनुसंधान दरभंगा में भी जो है, बस स्टैंड में कोई हेल्प नहीं, कोई पहुंच ही नहीं। हम लोग कहाँ से पहुंचे? नहीं मतलब तो बाजार सरकार नहीं हम, मिल पाने से बहुत जी घाटा जी, हो। मार्केटिंग हम लोग तो प्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग हम लोग को नहीं है अभी से। मार्केटिंग में सेल जहाँ होना चाहिए मखाना का, वो नहीं होता है, तो हम लोग कच्चा निकाल के सिर्फ बाजार जो आता है, व्यापारी उन्हीं को दे देते हैं। आपका परिचय? सर मेरा नाम रंजीत कुमार सहनी है, मैं यहाँ का निवासी हूँ और मैं ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुका हूँ। 2014 में ही किया, अभी फ़िलहाल अपना वही मखाना से ही जुड़ा हूँ। हमारे साथ एक और भी किसान है, ये रंजीत जी हैं। इनकी मखाने की खेती तबाह हो गई है इस बाढ़ में। हमारे साथ एक और किसान है। आप पहले अपना परिचय दीजिए। विनोद सनी, घर दबगामा, चोटी फटकन का है, जिला दरभंगा। मखाना की खेती आप करते हैं? जी। कैसे होती है मखाने की खेती? मखाने को खेती जैसी फागुन का मार्च पड़ता है, मार्च में चालू करते हैं। जौन 10, 20, 50 ऐसे लगता है। 5, 6, 2 लाख रखो ना, इसमें जौन में खर्चा आ जाता है। फिर वो 1, 2 महीना के बाद खाद पड़ता है, DAP, उड़िया, पोटास। उसको फल देने वाला भी दवा पाया जाता है, तो दवा में भी 50,000 रखो न, खर्च उसमें आ जाता है। दूसरा में जब इसको फल आया
बहुत अच्छा फल आया, फसल खुश में भी हो गया था कि इस बार फसल अच्छा हुआ मखाना का। बाढ़ आया, बाढ़ में जब एक ठू पुड़िया गला तो के बाद बाढ़ को थोड़ा प्रभाव पड़ गया है। जब पूरे बाढ़ तो डूब गया तो सारा वो पेड़ में ऊपर चला आया। एक पेड़ में 10-20 ऐसे ही पुड़िया था, सारा दह गया। जब बाढ़ ख़त्म होने के बाद में जब उसमें तालाब के नीचे गए डोमी मार का, एक मखाना नहीं है किसी का। आज तो कहबो किए हैं कि मेरा दहलान कहीं से सहायता नहीं आ रहा है, मखाना का कोई सहायता नहीं आ रहा है। लमसम मखाना था 10 बीघे में किए थे, 10-15 बीघे में, उसमें कोई सहायता नहीं है। लगे 10 लाख मोटा मोटी 5 लाख रुपया, 5 लाख रखो, 5 लाख रुपया खर्च हो चुका था जब से। मैं अभी तक उसमें मखाना 50,000 के भी नहीं निकला, ऊपर से कोई सहायता नहीं है। ये भरपाई कैसे होगी? जब वैसे पहुँच तो नहीं है हमको, सरकार की ओर से कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं है सर। इसमें जब कहीं पे जो मछुआ डिपार्ट का सेक्रेटरी था उसको गए थे कहने के लिए, तो कहे उसको मैं नहीं कहेंगे, हम कितना माथा पच्ची करेंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया वो। उस जगह पे कहा कि अपना आप जो है सो अपना करो, नहीं तो गया आपका, खेती आपकी आपको गया। तो उस जगह पे हमको तो आगे पहुंच रहा था, तभी किसी का सर को बोलते कहीं और जा करके अप्लाई करते। मैं उस जगह से हमको पहुंच नहीं है, अपना घर बैठ गए। मतलब सरकार की ओर से कोई बाजार की भी सुविधा आपके पास अवेलेबल नहीं है जब खेती हो जाती है? जी कुछ नहीं, अपना मजदूरी कर कर को, मेहनत कर कर को मैं खेती उपजाते हैं। ऐसे ही दलाल आते हैं, वो अपना बस खरीद के वो इस बार जो है, इस बार बाढ़ में कितना का आपको क्षति है? क्षति है 10-15 लाख का, 15 लाख का से ज़्यादा होगा। सिर्फ मखाना में 15 लाख का लॉस हुआ है, उससे ज़्यादा रखो उस कम नहीं। फिर मछली विभाग का पोखर भी करते हैं तो वो तो दहिए गया। मछली का तो कोई सपोर्ट नहीं है। मखाना का बात है तो मखाना मछली तो रखो 5 लाख मछली का भी गया होगा। सरकार के कोई अधिकारी आए हैं कि नहीं? कोई अधिकारी नहीं, आज तक किसी को भेजा नहीं, अपने नहीं आते हैं सरकार को तरफ से, तो कोई किसी अभिव्यक्ति तक नहीं पहुंचा है धौगामा गांव में। लॉकडाउन में किस तरीके से आप लोगों का जीवन यापन? क्या करे, मजबूरी है, जैसे बीता है वैसे तो चलो अच्छे है। जैसे समाज में दुख सुख कट कर को ऐसे समाज में रहते हैं, मज ऊपर से अभी कोई नहीं। सरकार 6,000 रुपया आया है, 6,000 रुपया उस राशन में है, राशन खर्च हुआ, गैस खर्च हुआ, ऐसे 10 गो काम है पेलवारी में, बस इतना ही है। ये मखाने के कृषक हैं और इन्होंने अपनी व्यथा को हमारे माध्यम से आपके बीच रखा है। कहीं ना कहीं सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक जो सरकारी सुविधाएं जो होती है वो अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। और अगर फसल क्षति की बात करें तो अच्छा खासा ये कह सकते हैं कि एक किसान के लिए 10 से 15 लाख का नुकसान हो जाना ये बहुत बड़ा चीज़ है। 10 बीघे का इनका जो मखाने का खेती है वो ख़त्म हो गया है। कहीं न कहीं इनकी पीड़ा भी सुनने वाला अब तक कोई भी सरकार के हाकिम अमला कोई नहीं पहुंच पाया। दरभंगा से द न्यूज़ वाल के लिए कुंदन।